दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज हम लोग जो वीडियो में देखने वाले हैं वो है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछा गया जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है हिस्ट्री का, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2 दिन चलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देंगे उनको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख कर जाएंगे और देख लेंगे अभी तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लेवल तक हमें पढ़ना है, कितना हार्ड या कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि कोई भी एग्ज़ाम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख के जाते हैं, सॉल्व करके जाते हैं, तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए आपको इसको जो हम अभी लोग वीडियो में देखने वाले हैं उसको आप अच्छे से देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में याद करा दूं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था ये तीसरी बार होने जा रहा है, क्योंकि 21 में हुआ था, 22 में हुआ था और 2023 में होने जा रहा है। तो हम लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका देखेंगे। आज जैसे हम लोग देख लिया हिस्ट्री का, कल ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जीके, ऐसे सारा कुछ करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो लेंदी लगे थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की कला के समय में बहुत लोकप्रिय थी। कौन से ऐसे जो राजा था जिसके शासनकाल में संगमरमर या पिएत्रा ड्यूरा पर रंगीन पत्थर की जो जड़ाई थी वो बहुत लोकप्रिय थी। तो इसका जो राइट आपका आंसर होने वाला है वो आपका होगा बी, यानी शाहजहाँ। इसका आंसर होने वाला है शाहजहाँ के समय संगमरमर, पिएत्रा ड्यूरा, रंगीन पत्थर की जो जड़ाई थी वो बहुत ही लोकप्रिय थी। तो अकबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अकबर के बारे में, शाहजहाँ का जो आपका शासनकाल था वो 1627 से लेकर 1657 तक था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर के शासनकाल में लड़ी गई जो अकबर के द्वारा कुछ लड़ाइयों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की पुनः जीत हुई थी। दास प्रथा का जो अंत अकबर द्वारा किया गया था वो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया गया था अकबर द्वारा वो 1563 में किया गया था। और जजिया कर जो समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा वो 1564 में किया गया था। औरंगजेब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जजिया कर को पुनः कौन से शासक ने लागू किया था? तो जो औरंगजेब ही था जिसने जजिया कर को पुनः लागू किया था और 1679 ईस्वी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लोग देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका वो आपका होने वाला है राजगिरी। जो राजगिरी इसमें दिया हो यहीं पे आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनागरी या प्रियदर्शी भी था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका बी होगा, यानी जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनको प्रियदर्शी या देवनागरी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट देख लेंगे, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला वो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा जो क्वेश्चन है ये जो है 15/10/2022 जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली में उसमें ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी उस जब शासन था तो उस समय आप जानते हैं किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था सम्राट अशोक जो थे उनका शासन, अकबर जो थे उनका शासन था, यानी कि आपका
गुप्त वंश कह सकते हैं, सॉरी मुगल वंश कह सकते हैं उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने के लिए राजी किया था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका वो सी होगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दांडी नमक यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन देखें। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्रांति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां जो क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट यानी 10वां क्वेश्चन, और जानते हैं कि ये जो शिफ्ट प्रथम पालिका है जो इसमें पूछा गया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो आप जानते हैं ये प्रसिद्ध नारा है, तो इसमें किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका वो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने देख लिया कि फर्स्ट जो शिफ्ट थी 15/10/2022 को उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर नॉर्मली भी पढ़ लेते हैं हिस्ट्री को, लेकिन हाँ अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये 15/10/2022 की द्वितीय पाली में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें आखिर क्या क्या दिया गया है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा चारों ऑप्शनों में से तो बी होगा, यानी ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपने देख लिया, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जो दूसरी शिफ्ट का ये है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसके कारण में देखना है, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, यानी ए होगा। चलिए इस शिफ्ट का तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस शिफ्ट का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्लेमेंटो सुधार, और एक ऑप्शन है रानी की उद्घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है फर्स्ट, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको एक आइडिया लग जाएगा देख लेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आप इसमें देखेंगे तो ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, आज़ाद मौलाना, सी राजगोपालाचारी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होने वाला है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। पांचवा चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका मोहन सिंह, यानी भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे क्वेश्चन को देखते हैं। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका औरंगजेब। आपने इसे पहले देखा है, मैंने बता भी दिया था। तो यानी जजिया कर को फिर से किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था 1679 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में माना जाता है, यानी अंग्रेजों द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम। तो इसमें देखेंगे तो पहला शिपिंग, दूसरा रेलवे और वृक्षारोपण खान, और चौथा है बैंकिंग और सेवा। तो आप जानते हैं जो रेलवे का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया कार्यों को महत्वपूर्ण एक माना जाता है। तो फर्स्ट रेल कब चली थी आपको पता होना चाहिए, 1853 में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बी होने वाला है। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, इसमें पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास और डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होने वाला है, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन ए है भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा और ये ध्यान मुद्रा, यानी कौन सी मुद्रा में पहला उपदेश दिया था ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो आपका होने वाला है बी, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये जानते हैं जो सेकेंड शिफ्ट थी 15/10/2022 द्वितीय पाली के शिफ्ट का 10वां क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, बी में समुद्रगुप्त, सी में स्कंदगुप्त है और डी में दिया गया कुमारगुप्त। तो इसमें का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है बी, यानी समुद्रगुप्त। यानी जो पूछा गया इसमें कि किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। तो आपने देखा कि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है और ये आप जब UPSSC पेट का जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पूरा टॉपिक बता भी दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब बस उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा नंबर अर्जित कर लेंगे। बाकी ज़्यादा अगर भटकेंगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पूरा हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी चाहे पॉलिटी हो इकोनॉमिक कोई भी पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, उसमें टॉपिक दिया गया उसी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो जाएंगे। और मैं इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा जो उसमें UPSSC पेट का सिलेबस दिया है उसमें जो टॉपिक दिया है, जैसे हिस्ट्री के जितने टॉपिक है 5 से 6 हैं, ऐसे ज्योग्राफी के 5, 7, 8 टॉपिक हैं, उन अलग अलग टॉपिक का एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बहुत छोटे वीडियो होंगे, ज़्यादा समय नहीं, बस इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन रखा जाएगा। अगर उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख कर चले जाते हैं लास्ट टाइम में भी अगर उसको देख लेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको कम पढ़ना है और ज़्यादा रिवीजन करके ही एग्ज़ाम में जाना है। और जो सिलेबस में दिया अगर उसको कम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर लेंगे। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस कमेंट बता सकते हैं या किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करेंगे।